हेलो एवरीवन। आज का जो पैराग्राफ है वो है टेलीविज़न के ऊपर। तो हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का हिंदी में मीन बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पैराग्राफ? अदर प्रोग्राम्स आर इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचनात्मक, मतलब जिससे हमको सूचना मिलती हो, तो उसे हम कहेंगे सूचनात्मक। अदर का मतलब है अन्य प्रोग्राम्स, यानी कि कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रमों, एस लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगा है यहाँ पर, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? आर लगी है। इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल, सूचनात्मक। जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन नहीं होता तब हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है आर। तो ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। एजुकेशनल मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ, जिसको हिंदी में हम कहेंगे शैक्षिक। और आर का वैसे हिंदी में मीन होता है शैक्षिक है। विच मतलब जो, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब जो। हेल्प यानी कि मदद, हेल्प मतलब मदद। किड्स, किड्स मतलब बच्चों की। टू लर्न मतलब सीखना, ठीक है, सीखने में मदद जो करता है। तो अब हिंदी में क्या मीन होगा कि अदर प्रोग्राम्स आर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल विच हेल्प किड्स टू लर्न, मतलब कि अन्य कार्यक्रमों और इंफॉर्मेटिव, अन्य कार्यक्रम सूचनात्मक और एजुकेशनल यानी शैक्षिक, कॉमा लगा है यहाँ पर, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, यानी कि है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन है जो। हेल्प मतलब जो बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। विच हेल्प किड्स टू लर्न, जो बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। ये इस लाइन का मीन। थोड़ा सा टफ है तो आप समझने की कोशिश ज़रूर करें। आगे क्या है कि टेलीविज़न इज़ नथिंग लेस देन, तो इज़ लगा है, फिर उसके बाद है नथिंग लेस देन। नथिंग लेस देन का मतलब है इससे कम कुछ भी नहीं, मतलब एक चीज़ किसी दूसरे से कम नहीं, तब हम यूज़ करते हैं नथिंग लेस देन। अ बून, किससे कम नहीं? बून से, यानी कि वरदान। टू द मॉडर्न वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, ठीक है। मॉडर्न का मीन होता है आधुनिक, मतलब कि क्या मीन हुआ अब इसका कि आधुनिक दुनिया के लिए टेलीविज़न किसी वरदान से कम नहीं है। टेलीविज़न इज़ नथिंग लेस देन अ बून टू द मॉडर्न वर्ल्ड। न्यूमरस मतलब कि बहुत से क्या? फिल्म्स, शोज़, स्पीचेस मतलब भाषण, ड्रामा मतलब नाटक। आर टेलीकास्टेड, तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि जब हम किसी का नाम नहीं दिखाते, कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं हम किसी का नाम नहीं दिखाते, सिर्फ हम काम दिखाते हैं, क्या काम हो रहा है वो दिखाते हैं, किसके द्वारा हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो वहाँ पर हम पैसिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। उन सेंटेंसेस को हम पैसिव में बनाते हैं, ये है पैसिव। तो इसके लिए आप इस तरह के सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें प्रेजेंट का पैसिव होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इज आर एम के साथ, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होगा, उसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसके लिए आपको इस तरह के सेंटेंसेस की अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। न्यूमरस फिल्म्स, शोज, स्पीचेस, ड्रामा आर टेलीकास्टेड। आर टेलीकास्टेड का मतलब प्रसारित किए जाते हैं। थ्रू मतलब के माध्यम से। इट यानी टेलीविज़न के माध्यम से। फॉर द किसके लिए? फॉर के लिए। द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए। द होल यानी पूरी, संपूर्ण, वर्ल्ड मतलब दुनिया। क्या मीन हो गया अब यहाँ पर कि इसके माध्यम से यानी टेलीविज़न के माध्यम से। इट है ना, तो वो क्या है? टेलीविज़न के माध्यम से कई फिल्मों, शो, भाषण, नाटक पूरी दुनिया के लिए टेलीकास्ट किए जाते हैं, मतलब प्रसारित किए जाते हैं। मैनी न्यूज़ चैनल्स मतलब कई समाचार चैनल, ठीक है, न्यूज़ समाचार। ब्रॉडकास्ट का मतलब भी सेम होता है, प्रसारित करना, प्रसारण।
इंफॉर्मेशन मतलब जानकारियाँ यानी कि सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। कौन? मैनी न्यूज़ चैनल्स सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, लाइक जैसे कि पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसीज़ का मतलब नीति, पॉलिसी का मतलब पॉलिसीज़ नीतियाँ किसकी? सरकार की नीतियों को प्रसारित करते हैं। और या स्पोर्ट्स हैपनिंग्स, स्पोर्ट्स में खेल में क्या हैपनिंग्स का मतलब घटनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्पोर्ट्स के बारे में वो भी टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित की जाती है। अब यहाँ पर क्या मीन हो गया कि कई समाचार चैनल सरकार की नीतियों या खेल आयोजनों जैसी सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। सूचनाएं स्पोर्ट्स की हो गई, हैपनिंग्स घटनाएं या सूचनाएं। आगे क्या है? नॉट ओनली इन हाउसेज। नॉट ओनली का मतलब हो गया न सिर्फ इन हाउसेज यानी घरों में, बट टेलीविजन्स आर केप्ट। तो आर केप्ट ये भी क्या है? आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेम वही पैसिव में बना हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है ये, ठीक है, जहाँ पर हमको सिर्फ काम दिखाना होता है। किसने किया है नहीं पता। मतलब टेलीविजन्स रखे जाते हैं, तो आर केप्ट मतलब रखे जाते हैं इन फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब हो गया परिचित, ठीक है, परिचित। प्लेसेस मतलब जगहों, टू मतलब भी। अब इस लाइन का क्या मीन हो गया? नॉट ओनली इन हाउसेज बट टेलीविजन्स आर केप्ट इन फैमिलियर प्लेसेस टू। न कि सिर्फ घरों में, बल्कि क्या? बल्कि बट मतलब बल्कि, लेकिन परिचित जगहों पर भी टेलीविज़न रखे जाते हैं। आर केप्ट बट टेलीविजन्स आर केप्ट, टेलीविजन्स रखे जाते हैं। आगे क्या है? सेवरल स्कूल्स यानी कि कई स्कूल्स मेक, कई स्कूलों में, ठीक है, मेक यूज़ ऑफ टेलीविज़न। क्या करती है? मेक यूज़ ऑफ टेलीविज़न यानी कि टेलीविजन्स का यूज़ करती है टू प्रीच यानी कि प्रचार। प्रीच का मतलब हो गया प्रचार, यानी कि क्या? प्रचार एजुकेटिव प्रोग्राम्स का, जो कि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होते हैं ना, शिक्षाप्रद कह सकते हैं इसको, शिक्षाप्रद इसका हिंदी में मीन कार्यक्रमों में। टू द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों का, या फिर स्टूडेंट्स बच्चों का, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो गया इसका मीन कि कई स्कूल छात्रों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को प्रचार करने के लिए, प्रीच करने के लिए टेलीविज़न का यूज़ करती है, उपयोग करती है या करते हैं। इट इज़ दस मतलब इस प्रकार, अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया ऑल्सो यानी भी मास मीडिया का फॉर्म यानी प्रकार, ठीक है, या रूप कह सकते हैं। फॉर्म मतलब एक रूप, ठीक है। इट इज़ दस अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया ऑल्सो यानी कि इस प्रकार यह है मास मीडिया का भी एक रूप है, अ फॉर्म है, एक रूप है। द गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब पता है आपको, प्रोवाइड करना कि उपलब्ध कराना, या फिर कह सकते हैं कि प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइड प्रदान करना फ्री टेलीविज़न सेट्स यानी मुफ्त, फ्री के टेलीविज़न सेट्स टू द, कहाँ पर? टू द पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो गांव में रहते हैं। लिविंग यानी बसने वाले, कहाँ? गांव में बसने वाले लोगों को फ्री टेलीविज़न सेट्स प्रोवाइड कराती है सरकार। तो क्या है इसका मीन कि सरकारें गांव में रहने वाले लोगों को फ्री टेलीविज़न सेट प्रदान करती है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, तो प्रदान करती है, प्रोवाइड। दीज पीपल मतलब ये लोग, गैदर मतलब इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होते हैं ये लोग। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। द टेलीविज़न सेट्स के सामने। इन पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस होती है ना, वहाँ पर इन टेलीविज़न सेट्स के सामने इकट्ठा होते हैं। अब पब्लिक प्लेसेस इसका हिंदी में मीन होता है सार्वजनिक स्थान, और प्लेसेस है तो स्थानों, सार्वजनिक स्थानों। तो क्या हो गया कि ये लोग सार्वजनिक स्थानों पर टेलीविज़न सेट के सामने क्या गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। दे कैन वॉच मूवीज़, दे कैन यानी कैन मतलब सकता है या सकती है, इस तरीके से आता है ना। तो वे कैन क्या कर सकते हैं? वॉच मूवीज़ देख सकते हैं, एंड प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम ऑफ देयर चॉइस यानी अपनी पसंद के,
अपनी पसंद के क्या देख सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। हिंदी में क्या मीन है कि वे अपनी पसंद की फिल्मों और कार्यक्रमों को देख सकते हैं। दे कैन वॉच मूवीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो आप भी कीजिए प्रैक्टिस, रीड कीजिए इंग्लिश के पैराग्राफ्स जहाँ पर भी आपको मिलते हैं और उनको ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, ताकि आपके पास काफ़ी सारी इंग्लिश की वोकैबुलरी का कलेक्शन हो और आपको सेंटेंस किस तरह से बनाए गए हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज़ किया गया है, कैसे एक्टिव से पैसिव के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है इन पैराग्राफ्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।